और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानून को पहुंचे विजयनगर स्कूली छात्राओं और धर्मांतरण के गंभीर मामले की जांच का जो पूरा मामला है, इसमें पीड़ित बच्चियों से बातचीत कर घटना की जानकारी भी ली गई है। पीड़िताओं को आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, पीड़िताओं को तुरंत अब राहत मिलनी चाहिए, ये इस दौरान उन्होंने कहा है। वहीं पुलिस पीड़िताओं को 20-20 हजार रुपए देगी। बचे हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी इस मामले में की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानून को विजयनगर पहुंचे और स्कूली छात्राओं के ब्लैकमेल और धर्मांतरण के गंभीर मामले की जांच उन्होंने की है। उन्होंने पीड़ित बच्चियों से बातचीत कर इस पूरी घटना के बारे में जानकारी भी ली। अब तक इस मामले में कई कार्रवाई हुई है, फीडबैक इसके ऊपर लिया गया है। प्रियांक कानून को ने बताया कि अभी तक पीड़िताओं को किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं हुई है, जबकि उन्हें तुरंत इस मामले में राहत मिलनी चाहिए। विजयनगर प्रकरण में आज हम ये राष्ट्रीय मानवाधिकार से जो सर आए थे उनके साथ हम भी मिले, बच्चों से वापस बातचीत हुई। बच्चों की काउंसलिंग हम करवा चुके थे, बच्चों से बात हम कर चुके थे, आज वापस इस पे बात हुई है और हमने त्वरित सहायता के लिए वहाँ के जो एसडीएम है उनको लिखा है कि 20-20 हजार रुपए की राशि त्वरित सहायता के लिए मिले और बालिकाओं का एडमिशन एक अच्छे हॉस्टल में कराया जाए जब 10th के बाद। ये इन कुछ चीजों पे बात हुई है। बच्चों की वापस काउंसलिंग की गई है, जिनमें कुछ और नाम भी आए हैं। उन नामों को अभी हम पुलिस प्रशासन को भेजेंगे ताकि जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन अटारिया जुड़ चुके हैं। पवन, ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले की गंभीरता को जानते हुए समझते हुए प्रियांक कानून को भी पहुंचे, उन्होंने इस पूरे मामले पर फीडबैक भी लिया है, कार्रवाई क्या हुई है इसके बारे में भी जाना है। ये भी बताया कि इसमें कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और आर्थिक तौर पर मदद भी पीड़िताओं को मिलनी चाहिए। और क्या बातें बताई उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानून को आए थे और जिला प्रशासन के लोग थे, पुलिस अधिकारी थे और CWC की चेयरमैन अंजलि शर्मा भी यहाँ पर थी अजमेर की। और पिछले सुबह ये जो टीम है वो विजयनगर थाने पहुंची और यहाँ पर पीड़िता और पीड़िता के परिजनों से बातचीत हुई, पुलिस अधिकारियों से बात हुई, जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई। कानूनगो का कहना है कि सबसे बड़ी अहम बात तो यह है जो पीड़िताओं की रुकी हुई पढ़ाई है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ दिनों बाद 6 मार्च से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षाएं शुरू हो रही है और वो पीड़िता है वो भी 10वीं क्लास में पढ़ती है। तो ऐसे में जो उनकी स्टडी है वो सुचारू रूप से हो और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो परीक्षा देने में। साथ के साथ उन्हें आर्थिक सहायता किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा दी जाए, दलित जो पीड़िता है उसको किस तरीके से दी जाए, इस पर वहां चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात, स्थानीय जिला कलेक्टर को भी निर्देशित किया गया है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में वह सभी तरीके से सहयोग करे। साथ के साथ ये भी डिस्कस किया गया कि पुलिस अधिकारियों और कानूनगो और CWC की जो चेयरपर्सन है उनके द्वारा बातचीत में ये भी सामने आया कि इस मामले में और भी पीड़िताएं सामने आ सकती है। ये बहुत बड़ी बात है कि और भी पीड़िताएं सामने आ सकती है और आरोपियों की संख्या भी और बढ़ सकती है। साथ के साथ में ये भी जांच और चर्चा में सामने आया है कि जो आरोपी हैं उनको कौन फंडिंग करता था, उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर बताई गई है और किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, नियम अनुसार कार्रवाई हो। जो नाबालिग आरोपी हैं उनको भी बालिग की तरह जो न्याय संहिता है और जो प्रकरण है किस तरीके से आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, उस तरीके की जो नाबालिग हैं उनके लिए भी यहाँ पर बात की गई। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है और उसके बाद जो सदस्य है और CWC की चेयरमैन है वो अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां प्रोटोकॉल के तहत उनको ट्रेन में बैठकर वो अपने वापस दिल्ली लौट गए। निश्चित तौर पर ये एक अहम बैठक है और जो सदस्य है कानूनगो उनका ये भी कहना है कि वह हर स्तर पर आरोपियों को बख्शने के मूड में नहीं है, आरोपियों को सजा दिलाने के मूड में है और वो खुद इस मामले की पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। वो लगातार इस मामले पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए।